हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइसलैंड। अभी हम देखेंगे उगांडा जो है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री। उसने क्या किया है ना, रेड प्लस रिजल्ट जो है सबमिटेड किया है। सो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में देखेंगे। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी। सो चलिए देखते हैं रेड प्लस क्या होता है। रेड का मतलब क्या है? रेड का मतलब आर फॉर द रिड्यूसिंग, ई फॉर द इमिशन, डी फॉर द डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट, डी फॉर द डिग्रेडेशन। सो प्लस का मीनिंग क्या है ना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। सो चलिए देखते हैं अभी रिसेंटली क्या हुआ ना। उगांडा जो है, जो कि अफ्रीकन कंट्री, ये एक फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जो कि उसका जो है रिजल्ट को सबमिटेड किया है फॉर द रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन टू यूनाइटेड जो कि नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को। ठीक है। सो की पॉइंट क्या है, उगांडा जो है, उगांडा का जो रेड फ्लॉस रिजल्ट है, सो इसके इसमें जो है मेंशन क्या है कि 44% जो है रिडक्शन हो रहा है इन द कंट्री का जो, ठीक है, जो कि उगांडा कंट्री में रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन एनुअली, ठीक है, बिटवीन द 2015 टू 2017। सो रिजल्ट क्या है? सो रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट सबमिशन बाय द उगांडा टू यूनिसेफ, जो कि, ठीक है, okay, has paved the way for the potential result based payment to the country. So ये रिजल्ट सबमिशन के बाद क्या होगा ना, इसको पेमेंट मिलेगा इस कंट्री को। ठीक है। सो इट विल आल्सो हेल्प द उगांडा टू रिसीव फंड्स फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम से। सो सिग्निफिकेंस फॉर अफ्रीका देखेंगे। सबमिशन ऑफ रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट डेवलपिंग ऑफ द रेड प्लस फॉर अफ्रीका। एंड ये जो अभी रिसेंटली जो ये जो रिपोर्ट इसने सबमिटेड किया है, इसके तहत क्या होगा ना, अदर जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो क्या वर्कअप होंगे एंड एनकरेजमेंट फॉर दैट ये रिजल्ट के लिए। ठीक है, अदर अफ्रीकन कंट्री टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन बाय द डिक्रीजिंग डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। सो इंडिया एंड रेड प्लस के बारे में देखेंगे। ये तो चला गया अफ्रीका के बाद, ठीक है, उगांडा एंड अफ्रीका के बाद इंडिया के कंसर्न क्या है रेड प्लस में। सो इंडिया का कंसर्न ये है पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि कॉल्ड ऑन द कंट्री पार्टीज, ठीक है, टू टेक एक्शन टू द इम्प्लीमेंट एंड द सपोर्ट रेड प्लस। So India has communicated its nationally determined contributions under the Paris Agreement that will जो कि it will capture 2.5 to 3 millions जो कि correction billion tons of the carbon dioxide through additional forest जो कि tree cover by the 2030। एंड इन दिस रिगार्ड इंडिया जो है प्रिफर इटसेल्फ जो कि नेशनल रेड प्लस स्ट्रेटेजी। ओके, ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ है 2018 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। द स्ट्रेटेजी सीक्स टू एड्रेस द डिलीवरी ऑफ डिफोरेस्टेशन and forest degradation and also the develop a roadmap for the enhancement of the forest carbon stocks and achieving the sustainable management of forest for the red plus action। ठीक है। सो रेड प्लस क्या है? रेड प्लस ऑलरेडी मैंने फास्ट में जो है फोटो में उसमें मेंशन किया था। रेड प्लस ये है कि रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये एक मैकेनिज्म है जो कि डेवलप बाय द पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2005 एंड मोस्ट ऑफ द की रेड प्लस जो है डिसीजंस वेर कंप्लीटेड बाय द 2013 विद द फाइनल पीस ऑफ द रूल जो कि बुक फिनिश्ड बाय 2015। ओके, सो प्लस क्या है? प्लस जो कि रेड प्लस में प्लस जो है ये भी मैंने मेंशन किया था। व्हिच कंट्रीज हैव डिफाइंड थ्री एक्टिविटीज। एक तो हो गया कंजर्वेशन, द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। ठीक है, इसका एम क्या है ना, एम ये है कि अचीव द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बाय द इंसेंटिवाइजिंग, ओके, ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। थ्री फेजेस क्या है? रेडीनेस, इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट बेस्ड एक्शन है। ठीक है। रेडीनेस फेज क्या है? रेडीनेस फेज ये है कि इन्वॉल्व्स द जो कि डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान, रेड प्लस मिटिगेशन एक्शन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इज अबाउट द एनैक्टिंग रेड प्लस एक्शंस एंड नेशनल स्ट्रेटेजी that could involve further capacity building, technology and development and transfer. So
ब्राज़ील के बारे में बात करेंगे, इसमें मेंशन करेंगे ब्राज़ील जो एक पहला कंट्री है जो कि 96.5 मिलियन जो है रिसीव किया है अंडर द रिजल्ट बेस्ड पेमेंट में, ठीक है। ये रिजल्ट जो कि भेजने के बाद यूएनएफसीसीसी को, और उसके बाद उसको जो पेमेंट मिला है 96.5 जो कि मिलियन मिला है उसको। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।